टुडे विल डिस्कस द कॉग्निजेंट स्टेज ऑफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट। ये पेज 3 है। इससे पहले भी 2 वीडियोस बन चुकी है, आपको ये शायद ना समझ आए अगर आपने वो 2 नहीं देखी है, तो लास्ट वाली मैं लिंक कर दूंगी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि हम साइनॉप्सिस वगैरह सबमिट करेंगे, तो जैसे ही कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज जो ये है, इसके बाद आता है साइनॉप्सिस वगैरह। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा डॉक्यूमेंट को, एंड उसके बाद मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। अब कॉग्निजेंस यहाँ पे ये नहीं होता कि अक्यूज गिल्टी है, कॉग्निजेंस होता है कि अब मैजिस्ट्रेट उस मैटर में लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्शन लेना चाहिए वो आगे लेगा। अब उस मैटर को उसने एज एन सीरियसली ले लिया है टू टेक एक्शन फर्दर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो प्री कॉग्निजेंस समन्स अंडर सेक्शन 223 BNSS। अब इसका मीनिंग समझते हैं। नॉर्मल कंप्लेंट केसेस में सेक्शन 223 BNSS के अकॉर्डिंग अक्यूज को कॉग्निजेंस लेने से पहले हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन सेक्शन 138 एनआई एक्ट केसेस में ना ये प्री कॉग्निजेंस हेयरिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है। जो ये एनआई एक्ट है, ये एक स्पेशल लॉ है। फिर इसके बाद ये 2 पॉइंट्स को हम एक साथ कवर करेंगे। इफ अक्यूज रिसाइड्स आउटसाइड, अगर अक्यूज बाहर रहता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के, तो फिर मैंडेटरी इंक्वायरी होगी अंडर सेक्शन 225 BNSS। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कंप्लेंट दिल्ली में फाइल हुई है, बट अक्यूज जो है वो मुंबई में रहता है, तो कोर्ट प्रोसेस इशू करने से पहले सेक्शन 225 वाली जो इंक्वायरी का है ना, उसको करेगी कंडक्ट, एंड लाइक वेयर एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल होगी वहां पे उस अकॉर्डिंग वो इंक्वायरी कंडक्ट होगी। ठीक है, देन आता है द इशू समन्स टू द अक्यूज। जब ये सारे प्रोसेस, ये पूरे स्टेप्स हो जाएंगे, उसके बाद जो है समन इशू होगा अक्यूज को। ठीक है, तो फिर ये वाले बॉक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लेना। जजमेंट भी यहाँ पे गिवन है टू गिव यू गुड आइडिया। एंड क्विक कंपैरिजन में देख लेते हैं अब हम, स्टेज क्या है प्री कॉग्निजेंस समन्स। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर ये जूम हो जाए, मैं अपनी कैमरा स्क्रीन से जूम करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, या सो प्री कॉग्निजेंस समन की बात करें अगर हम, तो फिर इसमें जर्नली क्रिमिनल केसेस में मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन एनआई एक्ट में नॉट रिक्वायर्ड, ये एक एक्सेप्शन है। इंक्वायरी बिफोर समन ओनली इन लिमिटेड सिचुएशंस जर्नल में, और एनआई एक्ट में मैंडेटरी इफ अक्यूज रिसाइड्स आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, एंड मोड ऑफ इंक्वायरी यूजुअली विद फिजिकल प्रेजेंस। ये जर्नल केसेस की बात हो रही है, और एनआई एक्ट में कैन बी बाय एफिडेविट अलाउड। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन लेट मी नो, एंड कमेंट करो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।